हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल। गाइस, बहुत सारा ये कमेंट्स आ रहा था कि सर माय मदर एट 66 पोएम को एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 12th का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट माय मदर एट 66 हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। माय मदर एट 66 जो है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास was born in Malabar, Kerala in 1934। कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में मालाबार एक जगह है जो केरला में है, वहाँ पर हुआ था। स्टूडेंट्स, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन इनका जो मृत्यु है वो 31 मई 2009 को हो चुका है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ शी इज recognized as one of India's foremost poets। कहते हैं कि उनका जो पहचान है वो वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स में, इंडियन पोएट्स में है। कहते हैं हर वर्क्स आर नन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कहता है कि उनका हर वर्क्स जो है, उनका जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा ओरिजिनलिटी के लिए माना जाता है। ओरिजिनलिटी दैट मीन्स मौलिकता। ओरिजिनलिटी के लिए माना जाता है मीन्स कह सकते हैं कि वो मौलिकता के लिए माने जाते हैं। एंड वर्सटिलिटी कहने का मतलब होता है एक्टिव, चंचलता। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर दैट मीन्स वो स्वदेशी के लिए वो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। नाउ and indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhu Vikuttu। That means students सब कह सकते हैं कि कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स। कमला दास जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कमला दास बहुत सारे नॉवेल्स को पब्लिश किए हैं, साथ साथ शॉर्ट स्टोरी को भी पब्लिश किए हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में। उनका जो पेन नेम था वो था मधु विकुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, कहते हैं उनका जो कुछ अलग वर्क्स जो है इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। उनका जो नॉवेल्स है वो सबसे फेमस है, वो हो अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट, 1977 ईस्वी में उन्होंने पब्लिश किया। एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और अगला जो है वो कहते हैं कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो है वो भी वहाँ पर की है, पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज इन 1992 में। और कुछ अदर स्टोरीज जो हैं वो 1992 ईस्वी में पब्लिश की थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, साथ साथ 5 बुक्स जो है वो पोइट्री का भी है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर who captured the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms। कहते हैं कि उनका जो है सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील राइटर हैं हु कैप्चर द कम्प्लेक्स सबटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो सबसे ज़्यादा जो गंभीर बातें करती है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के, मानव रिश्ते की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं इन लिरिकल इडियम्स। एट माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। अब कहते हैं कि उसी का एग्जाम्पल जो है एक माई मदर एट 66 भी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले अभी यहाँ पर देखते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में दिया हुआ है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एज यू नो दैट एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, दैट मीन्स वन हु हैज़ बॉर्न वन डे ही हैज़ टू डाई। जो लोग एक दिन जन्म लिया है वो एक दिन मरता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डर पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अब इसमें कहता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं, क्या आप कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स जो है आपसे क्या उम्मीद रखा है। चलिए अब नेक्स्ट है पोएम लाइन बाय लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मीन्स पोएट्रेस जो हैं वो अपनी माँ के घर, दैट मीन्स कह सकते हैं अपने पेरेंट्स के घर
लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को गई थी। दैट मीन्स ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे को वो अपने पेरेंट्स के घर गई थी, जो कि वो अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। और कहती क्या है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब वो कहती है कि जब वो ड्राइविंग कर रही थी, वो कार ड्राइविंग कर रही थी, कार ड्राइविंग करते करते जब वो रास्ते में निकली है तो कहती है कि उसकी माँ भी उसके साथ में है। और वो कहती है, और वो देखती क्या है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। वो देखती है कि मेरी माँ मेरे जस्ट बगल में बैठी हुई है। डोज, और वो कैसे कर रही है, वो काफ़ी ऊँग रही है। ओपन माउथ मीन्स मुंह खुला है, और कह सकते हैं स्टूडेंट्स कराहना। हर फेस एसिंग लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। और कहती है कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ जो है एसिंग लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स मीन्स उसकी माँ जो है वो एक डेड बॉडी के समान लग रही है। एंड रियलाइज विथ पेन, वो दर्द से काफ़ी कराह रही है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स एक चीज़ बताना चाहते हैं इसमें कि पोएटिक डिवाइस का भी यूज़ किया गया है। पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है इसमें, इस लाइन में हर फेसेस एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स, इसमें जो है आपका सिमली का यूज़ किया गया है। क्योंकि जब कोई सेंटेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है एज और लाइक लगा करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमली कहते हैं। तो इसमें सिमली का यूज़ किया इसलिए किया गया है क्योंकि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स मीन्स उसकी माँ का जो फेस है, उसका जो चेहरा है वैसा लग रहा है जैसे कि वो क्या है, एक डेड बॉडी है। एंड रियलाइज विथ पेन, वो दर्द से क्या करती है, कराहती है, कराह रही है। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो कहती है कि जैसा वो एज था, उसकी माँ का जैसा एज था, वो कहती है कि वैसा दिखती भी थी। बट सून पुट दैट थाउट अवे, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी माँ उसकी बगल में बैठी हुई थी और इतना करा रही थी कि उसे दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। उसकी जो जो पोएटेस हैं वो कहती हैं मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाया। और वो कहती है कि मैं कहाँ देखती हूँ, पुट दैट थाउट अवे, अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो अपने कार से बाहर देखती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो देखती क्या है कि कुछ कुछ जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग दैट मीन्स वो काफ़ी तेज़ भागना। तेज़ भागना कभी इमेजिन आपने किया होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी पर बैठे होते हैं तो जो गाड़ी है जो जितना स्पीड में चलती है उतना ही स्पीड से पेड़ पौधे भी पीछे भागते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, तो आप कह सकते हैं इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग दैट मीन्स हुआ क्योंकि एक देखती है उसकी कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और वो घर के बाहर क्या कर रही हैं, बाहर वो खेल रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। जैसे वो बच्चे को खेलते हुए देखती हैं तो उनका जो ध्यान है वो पीछे चला जाता है। वो देखती है कि वाह, एक दिन मेरी माँ भी इसी तरह से थी। दैट मीन्स आप इसमें भी कह सकते हैं कि मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग को मेटाफर यूज़ किया गया है। इसमें जो है वो मेटाफर का यूज़ किया गया है। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स। अब कहती है कि जो पोएट्स जो हैं, जो पोएट्स क्या करती है कि वो ड्राइविंग करते करते वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो है वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चेक वाले हैं, वो सिक्योरिटी चेक करते हैं। और उस जो पोएट्स हैं वो देखती है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब देखती है कुछ दूर पर वो खड़ी होती है और कुछ दूर पर खड़ी होने के बाद वो क्या करती है, वहाँ से देखती है। अब पोएटेस जो है वो फिर कहती है आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। अब कहती है कि एक बार फिर से जो पोएट जो है, पोएटेस क्या करती है, अपनी माँ की ओर देखती है और देखती क्या है कि मेरी माँ जो है वो काफ़ी वेन पेल, काफ़ी लाइफलेस हो चुकी है, शरीर उनका पीला पड़ चुका है ना। अब इसके बाद वो फिर करती क्या है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। और इसके बाद वो क्या करती है कि वो देखती है कि लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ भी सिमली का यूज़ किया गया है। एंड फेल्ट दैट
ओल्ड फेमिलियर एज, और वो अपनी पुरानी पारिवारिक दुख याद करती है। माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड फियर, वो बचपना की डर उन्हें वापस आ जाती है। बट ऑल आई सेड वाई सी यू सून अम्मा, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, अपना माइंड को डाइवर्ट करते हुए अपनी माँ को देखती है और वो रियलाइज करती है और कहती है, बट ऑल आई सेड वाई सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और इस तरह से क्या करती है, वो काफ़ी उदास नहीं होती है बल्कि काफ़ी खुशी रहती है। ये कहती है कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी, मैं तुम भी मुझसे अवश्य मिलोगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इस तरह से जो है वो हंसते हुए वहाँ से फिर से वापस आ जाती है। दैट मीन्स रिपीटेशन का यूज़ यहाँ भी किया जाता है। Thus, in this poem, she described about the condition of her mother. Thanks for watching this video.